इस मंच पर इस विधानसभा की पेटा चुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष, इस प्रदेश के युवा नेता धारासभ्य अमित चावड़ा जी, अभी जिनका संबोधन आपने सुना, सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख लालजी भाई, मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए इस क्षेत्र के नेता हमारे साथी भगीरथ भाई, जिले के हमारे बहुत ही ऊर्जावान और सबसे युवा नेता के रूप में हम जिनको जानते हैं, आदरणीय रैया भाई, मंच पर उपस्थित हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल जी, जिनको इस प्रदेश में जिनका भाषण भी आपने सुना, और जहां जहां पर अन्याय की बात होती है वहां पर जो हमारी बहन जाती है, ऐसी हमारी बहन धारासभ्य ज्ञानीबेन जी, मंच पर बैठे हुए दूसरे धारासभ्य युवा साथी नौशाद भाई, लाखा भाई, जिनकी बात आपने सुनी और पिछले 4-5 दिन से इस क्षेत्र के गांव-गांव में आपके साथ जो जा रहे हैं, दूसरे धारासभ्य भाई चंदन जी, दूसरे हमारे धारासभ्य साथी राजेश भाई, यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा धारासभ्य, और ऐसे ही पेटा चुटनी लड़ने का जिनको बड़ा अच्छा अनुभव है और ऐसे ही पेटा चुटनी लड़के जो जीते हैं, हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भाई गुलाब जी, मंच पर बैठे हुए महिला कांग्रेस की अध्यक्षा गायत्री बेन जी, हमारे युवा साथी और सेवा दल के प्रदेश के अध्यक्ष भाई ऋत्विक भाई, पूर्व धारासभ्य नेता रणछोड़ भाई, यहाँ पर इस जिले के पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जिनका काम रहा कल्पना बेन, हमारे प्रदेश के बहुत ही जुझारू प्रवक्ता भाई जयराज जी, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जिनका बड़ा योगदान रहा और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में एक अच्छा काम जिन्होंने खड़ा किया, हमारे युवा नेता इंद्र विजय जी, दूसरे प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी हमारे मानसिंह भाई, मनु भाई, हमारे मोहन भाई, और मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय नेतागण, और जिनकी प्रचार सभा के लिए आप यहाँ पर आए और 3 तारीख को धारासभ्य के रूप में जिनको जिम्मेदारी देने का फैसला आपने किया है, ऐसे हमारे युवा साथी चेतन भाई, करीब 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए सभी माताएं, बहनें, वरिष्ठ, सभी युवा साथियों, आपका यहाँ पर मैं बहुत दिल से स्वागत करना चाह रहा हूँ कि चेतन भाई को समर्थन देने के लिए, चेतन भाई को आपका आशीर्वाद देने के लिए आप गांव-गांव से, इस क्षेत्र के हर कोने से यहाँ पर आए हो, और आपकी उपस्थिति, और खास तौर से लिंबड़ी में आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि चेतन भाई की विजय पक्की है, चेतन भाई को जिम्मेदारी देने का आपने तय किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये पेटा चुटनी आई क्यों? पूरे विश्व में कोरोना का कहर चल रहा है। 12 फरवरी को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना की महामारी आने वाली है, कोरोना से बचने की तैयारी करो। और जब राहुल जी कह रहे थे कि कोरोना से बचने की तैयारी करो, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सुना तैयारी करो, और 12 फरवरी से तैयारी शुरू थी नमस्ते ट्रंप की। नमस्ते ट्रंप, ट्रंप साहब को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अजीब कारोबार है कि प्रदेश की इलेक्शन खत्म हो जाए तो देश के इलेक्शन में लग जाते हैं, और देश की इलेक्शन खत्म हो जाए तो दूसरे देश की इलेक्शन के लिए लग जाते हैं।
ट्रम्प साहब के लिए प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले निकल गए। अरे दूसरे देश में किसका प्रचार करना है, क्या करना है, ये अपना थोड़ा काम है। अपने देश वालों का देखो, अपने देश वाले कोरोना में परेशान हो रहे हैं और हम कह रहे हैं वेलकम डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प साहब को बुला रहे थे हम ट्रम्प साहब को गले मिल रहे थे, अमेरिका से लोगों से बुलाया। और गुजरात में जो हालत हुई है कोरोना से, जो 2-3 कारण है। एक कारण है प्रदेश की सरकार कोरोना के बारे में कोई तैयारी में नहीं थी, क्योंकि मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कहा ही नहीं कोरोना की तैयारी करो। उन्होंने कहा ट्रम्प साहब की तैयारी करो, ट्रम्प साहब के तैयारी में लग गए। और जो कोरोना बढ़ने का जो एक कारण है वो नमस्ते ट्रम्प इवेंट भी गुजरात के लिए था। और नमस्ते ट्रम्प से कुछ नहीं हुआ। नमस्ते ट्रम्प के आगे हमें लगा था कि ये कोरोना की महामारी के लिए लगेंगे, उसको कैसे उससे कैसे संघर्ष करना है इसके लिए लगेंगे। और जब कोरोना की महामारी चल रही थी, पूरा विश्व कोरोना से जूझने में लगा था, तब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता राज्यसभा की चुटनी में लगे थे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरानी है, मध्य प्रदेश में आई हुई कांग्रेस की सरकार कैसे गिरानी है, इसके लिए लगे थे। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, वो सरकार कैसे गिरानी है, वहां के लोगों ने जो चुनकर दी हुई सरकार है वो कैसे गिरानी, इसके एजेंडे में लगे थे। कोरोना की महामारी में जब लोग परेशान थे, जब लिमड़ी के लोग परेशान थे, करजन के लोग परेशान थे, अबडासा के लोग परेशान थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त में ध्यान दिया। करोड़ों रुपए का लेन देन ये 8 धारासभ्यों के मामले में हुआ। करोड़ों रुपए देने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने आई और 8 गद्दारों ने आपका अपमान किया। आपने तो वोट दिया था 2017 को, लिमड़ी का धारासभ्य आपने कांग्रेस के रूप में दिया था। 2017 को करजन का धारासभ्य कांग्रेस के रूप में आपने दिया था। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 150 सीटें आएंगे तो ही विजय उत्सव मनाएंगे। 100 तक भी पहुंच नहीं पाए। 2017 को हम 10 सीटों से रह गए, कांग्रेस 10 सीटों से रह गई, नहीं तो आज कांग्रेस की सरकार गुजरात में होती थी। कांग्रेस गुजरात के साथ थी। जो 2017 को नहीं हुआ वो 2022 को होने जा रहा है। और आप सबकी उपस्थिति, कल हम करजन में थे, करजन में भी ऐसी भीड़ थी, ऐसा ही उत्साह था। 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन गुजरात की जनता ने अब ठाना है, क्योंकि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 25 साल का मौका दिया था। 25 साल आपको दिए। खास तौर से लिमड़ी की बात लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके परिवार में कम से कम 5-6 बार ये लिमड़ी के धारासभ्य के रूप में आपने जिम्मेदारी दी। जब 5-6 बार से यहाँ पर आपको जिम्मेदारी दी थी, भाजपा को जिम्मेदारी यहाँ पर दी थी, तो लिमड़ी की जनता परेशान क्यों है? लिमड़ी के खेडूत को सही मायने में न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? लिमड़ी के जो हमारा खेडूत है उसको सही मायने में अच्छा भाव क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे को पाक बीमा क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे युवा साथियों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल हम सबके सामने है। शायद 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे शायद मुख्यमंत्री कल और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तो भू माफिया और खनन माफियों के खिलाफ एक्ट बनाया। अरे भाई, आपके स्टेज पर ही भू माफी बैठे हैं, आपके स्टेज पर ही खनन माफिया बैठे हैं। 25 साल से आपका ही राज है। आप ही गुंडों को पाल रहे हो, आप ही भू माफियों को पाल रहे हो, आप ही खनन माफियों को पाल रहे हो। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम भू माफियों के खिलाफ बात करेंगे। अरे मेरे भाई, 25 साल से आप सरकार में हो,
ना गुंडागर्दी कर रहे हो, ना किसान को न्याय देना चाह रहे हो, ना खनन माफी के बारे में आपने कभी बात की। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का बेहाल किया है और इसीलिए जब 5 साल के लिए आपने चुनकर दिया था तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से 8 गद्दार जो धारा सभ्य थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने करोड़ों रुपए लिए और इस्तीफा दिया और इसलिए ये पेटा चुटनी आई है। आपने तो 5 साल के लिए वोट दिया, आपने तो 5 साल के लिए भेजा गया, तो 5 साल के लिए जिसको भेजा वो 2-2.5 साल में क्यों बिक गया, उसका सिर्फ अगर कोई कारण है, इन गद्दारों को अगर किसी ने मदद की है, इन गद्दारों को अगर किसी ने पैसे दिए हैं, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ गुजरात में नहीं किया, आप देखेंगे मध्य प्रदेश की 28 जगह पर पेटा चुटनी लगी है। क्यों मध्य प्रदेश में 28 जगह पर पेटा चुटनी लगी है? क्यों राजस्थान की सरकार कोरोना के महामारी में गिराने की कोशिश हुई, जब धारासभ्य की सबसे ज्यादा जरूरत थी लिमड़ी के लोगों को, जब धारासभ्य की सबसे ज्यादा जरूरत थी कोरोना की महामारी में, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपसे आपका धारासभ्य छीना है और इसीलिए अब ये उनको सबक सिखाने की जरूरत है, उनको जवाब देने की जरूरत है कि जो धारासभ्य, जो पार्टी ऐसे गद्दारों को खरीदती है, ऐसे धारासभ्यों को, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए ये पेटा चुटनी का आयोजन है। आज देखेंगे हमारे पुलिस के साथी यहाँ पर, कई सारे हमारे शिक्षक साथी है, कोरोना की महामारी में 12-12 घंटे की ड्यूटी उनको करनी पड़ रही है। कोरोना की महामारी में हजारों हमारे जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, उनको नौकरी करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये पेटा चुटनी ला दी है और इसीलिए मेरा आपसे यहाँ पर आग्रह है कि आपका आशीर्वाद इसमें इनको सबको चाहिए। चेतन भाई को आपका आशीर्वाद आप दीजिए। ये यहाँ पर मैं विनती करने के लिए आया था। यहाँ पर भगीरथ भाई बैठे, हमारी कल्पना बहन है, हमारे सभी साथी है, नौशाद भाई है, हमारे रैया दादा है, सभी लोग हैं। ये सभी लोगों ने तय किया है कि इस बार चेतन के साथ आशीर्वाद देने का, चेतन के साथ जाने का। और पार्टी भगीरथ भाई, कल्पना बहन, हमारे सभी साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, उनका ख्याल भी हम करेंगे। हम सबको साथ में लेकर जाने में विश्वास करते हैं। अगर आज चेतन को मौका मिला है तो कल दूसरे किसी को भी मौका मिल सकता है। पार्टी के लिए ये चुनाव है, गद्दारों को सबक सिखाने के लिए चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के 25 साल का जो अराजकता का राज है, जिसमें गुजरात का विकास नहीं हुआ है, इसके खिलाफ वोट देने के लिए चुनाव है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि दादागिरी से नहीं डरेंगे। कोई अगर कहता है कि मैं बड़ा दादा हूं तो दादागिरी से डरने वाले हैं ही नहीं। फिर चाहे चेतन भाई हो, हमारे भगीरथ भाई हो, हमारी बहन कल्पना जी हो, रैया दादा हो, नौशाद भाई हो, ये सभी लोग, ऋत्विक भाई हो, ये सभी लोग एक साथ मिलकर लगे हैं। लिमड़ी की तो सीट जीतेंगे, अब बाकी जो 7 जगह है वहां पर भी हम जीतेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो भी गुजरात की जनता कांग्रेस के पक्ष में देगी, क्योंकि बीजेपी को 25 साल दिए हैं। 25 साल बहुत बड़ा मौका होता है। जो बच्चा 25 साल पहले जन्मा था वो आज 25 साल का हो गया, उसके भी बच्चे हो गए, फिर भी विकास नाम की चीज नहीं दिख रही है। विकास तो पगला गया है। 2017 को ही लोगों ने कहा था कि विकास तो गांडो थयो छे, तो इसलिए ना विकास दिख रहा है। अगर कुछ दिख रहा है तो विजय भाई और चंद्रकांत भाऊ के झगड़े दिख रहे हैं। विजय भाई और चंद्रकांत भाऊ के झगड़े दिख रहे हैं और इसमें हमारे काका, कौन काका? नितिन काका बेचारे परेशान हो रहे हैं। विजय भाई और चंद्रकांत भाऊ के झगड़े में नितिन काका को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का काम चालू है। इनको अब सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता 25 साल दी, लेकिन लिमड़ी के 25 लोगों को भी आप नौकरी नहीं दे पाए। सत्ता आपको 25 साल दी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मेरे किसान को, मेरे जो खेडूत है,
उसको ना पाक बीमा मिला, ना उसके कपास को भाव मिला, ना उसके सभी जो उसके फसल है उसको भाव मिला। इसके खिलाफ का ये हमारा आंदोलन है। गद्दारों को सबक सिखाने के लिए हमारी ये लड़ाई है। इसमें आप सब साथ है, उसके लिए धन्यवाद है। 3 तारीख को चेतन भाई का जो पंजा है उसके सामने का बटन दबाइए, ये विनती करने के लिए आया था। आप सब इतनी तादाद में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।